नमस्कार साथियों, मैं मुकेश राड आज आपके साथ नॉर्मलाइजेशन जो सीईटी में हमारे होगा तो उसको डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आज हमारी चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद इस नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा स्कोर आएगा। तो ये एचएसएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है। ये 4 नवंबर 2022, ठीक है, 4/11/22 जो नोटिस है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा। और इस नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको डिटेल में भी समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले उसका कंक्लूजन करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये रहता है कि हमारे कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो इस नॉर्मलाइजेशन मेथड के अनुसार क्या है, अगर आप किसी भी शिफ्ट में हो, जैसे कि हमारी 4 शिफ्ट थी, तो हर शिफ्ट में कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ बच्चों के नंबर घटेंगे। यानी पहली शिफ्ट क्या है, बोल रहे हैं सभी की 26 की मॉर्निंग शिफ्ट हार्ड थी, तो इस शिफ्ट में भी कुछ बच्चों के तो नंबर बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चों के नंबर घटेंगे भी सेम शिफ्ट में। और इसी तरह से दूसरी शिफ्ट में होगा। ये जैसे तीसरी शिफ्ट बोल रहे हैं 27 मॉर्निंग वाली, कि ये शिफ्ट क्या थी हमारी, बहुत ज़्यादा ईजी थी। इस शिफ्ट में भी क्या होगा, ईजी थी, फिर भी कुछ बच्चों के नंबर क्या है इसमें बढ़ेंगे और कुछ बच्चों के नंबर क्या है घटेंगे। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेम शिफ्ट में हार्ड है तो भी कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे या कुछ बच्चों के नंबर, क्योंकि मुश्किल शिफ्ट है तो सभी के नंबर बढ़ने चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। उस मुश्किल शिफ्ट में बच्चों के नंबर घटेंगे, ये किसी को है हजम नहीं हो गया, क्योंकि ये हमारे मन में पहले से ही है कि अगर हम बात भी करते हैं इन जनरल तो ये बोलेंगे कि भाई पहली शिफ्ट वालों के 10 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, या दूसरी शिफ्ट वालों या तीसरी शिफ्ट वालों के बोलेंगे कि कम से कम 7-8 नंबर तो कटेंगे ही भाई। तो वो सभी के नहीं कटेंगे भाई, वो किसी किसी बच्चे के कटेंगे और किसी किसी बच्चे के बढ़ेंगे भी। वो कैसे होगा, किस बच्चे के कटेंगे किस बच्चे के बढ़ेंगे, वो हम इस पूरे मेथड में देखेंगे। तो जिसको भी ये पता करना हो कि मेरे कितने नंबर बढ़ सकते हैं या मेरे कितने नंबर घट सकते हैं, वो इस पूरी वीडियो को देख सकता है भाई, क्योंकि हर इंडिविजुअल कैंडिडेट पे अलग अलग इफेक्ट आएगा इस पॉलिसी का, ठीक है, और सब बच्चों को सेम नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो डिटेल में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक हार्ड शिफ्ट में बच्चों के नंबर घटेंगे और कुछ बच्चों के बढ़ेंगे। तो इस जो पॉलिसी है इसमें 2 कंपोनेंट मेन है। ये किस तरह से काम करती है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, एक परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस परसेंटाइल स्कोर को क्या ये नॉर्मलाइज स्कोर में चेंज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा फाइनल स्कोर बनता है उसमें चेंज करते हैं। तो ये परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस परसेंटाइल से फिर ये नॉर्मलाइज स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये 2 बात हमारे समझ में अच्छे से आ गई तो हम अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें क्या है, हमारे नंबर बढ़ेंगे या हमारे नंबर घटेंगे। उसका भी मैं आपको एक बेसिक सा ईजी सा तरीका बताऊंगा कि आप अपना अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो। तो हम इस पॉलिसी को क्या है डिटेल में समझेंगे। भाई ये वीडियो कम से कम 20-25 मिनट की होने वाली है, क्योंकि इसमें सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो वो आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप भी कोशिश करना कि आप उसको समझ सको, ठीक है। तो सबसे पहले ये परसेंटाइल क्या है। अब देखो ये परसेंटाइल क्या है, जैसे हमारे परसेंटेज काउंट करने का तरीका क्या है कि जैसे किसी कैंडिडेट के 90 आउट ऑफ 100 है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसकी 90% हो गए। परंतु यहाँ परसेंटाइल में ये 90% नहीं है, ये क्या है 100% है। कैसे, इनका कहना है कि हम उसके स्कोर को देखते ही नहीं, आप चाहे कितना भी स्कोर करो वो कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ मैटर क्या करता है, यहाँ मैटर करती है आपकी रैंकिंग। रैंकिंग का क्या मतलब है कि आप क्लास में कहाँ खड़े होते हो। जैसे मान के चलो कि क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो आप उस क्लास में फर्स्ट हो और आपके इक्वली दूसरी क्लास है, यानी मान के चलो कि आप शिफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में हो, ठीक है, और उसमें क्या है 100 कैंडिडेट है, और वहीं दूसरी शिफ्ट है उसमें 50 ही कैंडिडेट है। अगर आप यहाँ फर्स्ट हो, इस 50 में भी तो कोई ना कोई फर्स्ट तो होगा, क्योंकि ये अलग है। तो ये क्या कहता है कि ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। चाहे ये 90 लेके फर्स्ट आए या ये 70 लेके फर्स्ट आए। समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं। यानी यहाँ आपके नंबर से इनको कोई खास लेना देना नहीं है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटाइल में आपकी पोजीशन देखेंगे। अब परसेंटाइल कैसे बनाएंगे इसका, इनका कहना है कि आप जितने भी नंबर लेके फर्स्ट हो तो आप कितने बच्चों से ऊपर हो। अब मान के चलते हैं जैसे हमारी शिफ्ट है, चारों शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में भी लगभग इक्वल कैंडिडेट थे और दूसरी में भी, और
तीसरी चौथी में। यानी इस परसेंटाइल मेथड में ये क्या करते हैं, लगभग हर शिफ्ट में इक्वल कैंडिडेट रखते हैं। तो लगभग 3 लाख कैंडिडेट क्या है हर शिफ्ट में थे, 3 लाख के करीब। जो टॉपर है हर शिफ्ट का, ठीक है, वो कितने बच्चों से ऊपर है, वो तो सभी से ऊपर है भाई। तो कितने, 3 लाख, वो खुद के मान के चलो कि टॉपर 2 बच्चे आ जाए, ठीक है, तो ये दोनों भी काउंट करेंगे और जितने बच्चों से ये ऊपर है वो भी काउंट करेंगे। तो ये कितने से ऊपर हो गया, ये पूरे 3 लाख से। तो 3 लाख बटे टोटल कैंडिडेट कितने थे, 3 लाख, और इसके परसेंट बनाएंगे तो 100, यानी 3 लाख से 3 लाख कैंसिल, कितना हो गया 100%। यानी हर शिफ्ट का टॉपर क्या है 100% के इक्वल होएगा। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं इसी तरह से उनका परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। अब मान के चलो कि जो सेकंड टॉपर है उसके कितने नंबर है, जितने भी नंबर हो पर वो सेकंड टॉपर है, और सेकंड टॉपर मान के चलो आप 10 बच्चे हैं, तो 3 लाख में से एक बच्चा है वो तो टॉपर हो गया। उसके बाद में जितने भी कैंडिडेट बचे, यानी 3 लाख से 10 कम, कितने हो गए 2,99,900 और 90, ठीक है, 2,99,990 और बटे क्या है 3 लाख, ठीक है भाई, एक कम जीरो देख लेना आप, और इंटू 100, तो ये लगभग क्या आएगा 99.99 या समथिंग इस तरह से परसेंटेज। इसी तरह से ये क्या है आपकी पोजीशन के रिस्पेक्टेड, या आप यानी आप कितने बच्चों से ऊपर हो, कितने परसेंट बच्चों से ऊपर हो, वो आपकी क्या है ये परसेंटाइल होगी। ये हर शिफ्ट की परसेंटाइल, चारों शिफ्ट की परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये पहला टॉपर है उसके तो 100 बन गए। उसके बाद में ये मानो सेकंड के आप यहाँ 98 बनते हो, 99 बनते हो, या 99.9 है, या 99.7 है, और या 99.6 है। तो इनको अरेंज करेंगे कैसे, कि सबसे पहले तो 100%, उसके बाद में 99.99%, उसके बाद में 99.6% और उसके बाद में 90%। तो ये देखो चारों को, पांचों को अरेंज कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये तो चारों 100 नंबर पे ही है, तो इन चारों को एक ही परसेंटाइल में रखेंगे। उसके बाद में इनके जितने परसेंटाइल है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है ये अरेंज कर देंगे। अब इसमें जो इन्होंने नोटिस डाला हुआ है उसमें पूरा एक डाटा टेबल देके इसको एक्सप्लेन किया हुआ, तो हम सीधा उसी डाटा टेबल पे चलते हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये देखो इनका परसेंटाइल मेथड है, ये मैंने समझा दिया। या एम क्या है, ये देखो यहाँ दे रखा है, एम क्या है, काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट, यानी ये तो एन हो गया टोटल कैंडिडेट, और एम क्या है, हुज रॉ स्कोर आर लेस देन और इक्वल टू टी, यानी मान लो 90 नंबर जो थे वो 90 या 90 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी ये कितने बच्चों से ऊपर है वो क्या है एम की वैल्यू है, एन टोटल नंबर है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। यहाँ देखो आप, इन्होंने जो एग्जांपल ले रखा है वो इस तरह से है। ये देखो ये 4 शिफ्ट लेके इन्होंने क्या है एग्जांपल ले रखा है। ये शिफ्ट S1 है, ये S2 है, ये हमारी यहाँ S3 शिफ्ट है और S4 शिफ्ट है। इनका एक बार है ना आप थोड़ा सा स्कोर पे नज़र मारो। ये S1 शिफ्ट का टॉपर 200 नंबर, और ये S2 शिफ्ट का नंबर 194 है। यहाँ S3 188 लेके टॉप है, और S4 में भी 200 नंबर लेके क्या ये टॉप है। अब आप देखो टॉपर के तो 100% बनेंगे क्योंकि ये सभी कैंडिडेट से ऊपर है, चाहे S1 शिफ्ट में कितने भी बच्चे हों। इसी तरह से S2 में, उसके बाद 192 नंबर है जिसके S1 पे, उसके परसेंटाइल कितने बन रहे हैं ये है। इसी तरह से इसमें 192 वाले के, अब आप देखो यहाँ 192 नंबर है, फिर भी इसके परसेंटाइल में और इसके परसेंटाइल में फ़र्क है, क्योंकि इस शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट है ना इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अलग है, S1 में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अलग है। और जब बाय में यहाँ मान लो 3 लाख कैंडिडेट है और यहाँ अगर 2 ही लाख कैंडिडेट है, तो ये सेकंड टॉपर है, यानी ये 2,99,999, और यहाँ क्या आएगा 1,99,999 है, क्योंकि इससे तो एक ही ऊपर कैंडिडेट है ये 100 वाला, और यहाँ भी एक ऊपर है। तो भी ये देखो इनका परसेंटाइल क्या है अलग अलग आया, 99 पॉइंट तो आएगा, पर इसमें जो आगे के जो पॉइंट है उनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हर कैंडिडेट के क्या है कि यूनिक परसेंटाइल बनेंगे। हाँ हो सकता है एक आधा कैंडिडेट के मैच भी कर जाएं, पर मोस्टली ये क्या है इसमें यूनिक परसेंटाइल बनेंगे, और हर शिफ्ट में हम उन परसेंटाइल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब लास्ट कैंडिडेट की बात करते हैं। इसमें लास्ट कैंडिडेट -40 है, तो उसके परसेंटाइल देखो कितने बने। यहाँ लास्ट कैंडिडेट है उसके परसेंटाइल देखो, ठीक। ये इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक कैंडिडेट है
अगर एक कैंडिडेट है, क्योंकि लास्ट में तो कुछ कोई ना कोई तो आएगा, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे हम? सीधा उस शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट कितने थे, तो ये टोटल पे डिपेंड करेगा इंटू 100 कि उसका परसेंटाइल क्या बने। और ये हर शिफ्ट में लगभग इक्वल कैंडिडेट इसीलिए रखते हैं कि लास्ट वाले का भी परसेंटाइल इक्वल आ जाए, तो ज़्यादा उसमें क्या है डिफरेंस ना आए, इसलिए क्या है ये सब के लगभग शिफ्ट में कैंडिडेट इक्वल ही रखते हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट पे ही तो डिपेंड है सारा कुछ, परसेंटाइल का नंबर का तो उसमें कुछ खास चक्कर है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये परसेंटाइल बनाने के बाद क्या करेंगे, देखो चारों शिफ्ट के परसेंटाइल तैयार है ना हमारे पास में। फर्स्ट शिफ्ट के परसेंटाइल ये है, सेकंड के ये है, ठीक है, थर्ड शिफ्ट के ये है और फोर्थ शिफ्ट के ये। अब इन चारों शिफ्ट के परसेंटाइल को एक ही फाइल में ये क्या है बनाएंगे। दिखाता हूँ आपको किस तरह से इन्होंने एक ही फाइल में अरेंज किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो ये फाइल है, चारों शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर को इस डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज कर दिया। और यहाँ क्या है, चारों शिफ्ट के रो स्कोर भी ये क्या है लिख रहे हैं। हर शिफ्ट का टॉपर 100% था, तो ये 100%, और हर शिफ्ट के टॉपर के जितने भी रो स्कोर है वो यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया। उसके बाद में जो सेकंड नंबर परसेंटाइल है, ये देखो सेकंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के बच्चों के थे, तो यहाँ उन्होंने परसेंटाइल लिखा और यहाँ 192 और 194 उनके रो स्कोर मेंशन कर दी। अब ये बॉक्स खाली क्यों है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में तो क्या है बॉक्स खाली है, तो ये इसलिए खाली है कि ना ही तो फर्स्ट शिफ्ट में किसी कैंडिडेट ने इतना स्कोर किया कि उसको ये परसेंटाइल हम असाइन कर सकें, ठीक, और ना ही थर्ड शिफ्ट में किसी कैंडिडेट ने इतना स्कोर किया कि उसको इतने परसेंटाइल नंबर आ सकें। ठीक है, उसके बाद देखो पहली शिफ्ट का स्कोर क्या है, वो 100% है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट है ना उसके परसेंटाइल इतने बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरी शिफ्ट में देखेंगे तो दूसरी शिफ्ट में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जिसके इतने परसेंट नंबर हो, और ना ही क्या है फोर्थ शिफ्ट में ऐसा कैंडिडेट है। तो जिस शिफ्ट में इस तरह के सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे ना, यानी ये सारे परसेंटाइल डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जिस शिफ्ट में भी उतने परसेंटाइल नंबर किसी कैंडिडेट के नहीं बढ़ते, तो उसको हम क्या है खाली छोड़ देते हैं। परंतु नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमारे को यहाँ एक स्कोर की वैल्यू चाहिएगी, तो ये स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस स्कोर को कैलकुलेट करने का उन्होंने एक मेथड अपनाया हुआ है, वो मेथड हम देखेंगे कि वो मेथड क्या है। वो देखो ये मेथड है, ये क्या है, जो भी यहाँ ब्लैंक थे, ये जो ब्लैंक खाने हैं इनमें एक वर्चुअल स्कोर, उस वर्चुअल स्कोर का मतलब क्या है, उस वर्चुअल स्कोर का मतलब ये है कि सेक मान लो ये खाली है, तो S1 शिफ्ट में अगर किसी कैंडिडेट के इतने परसेंटाइल नंबर आते तो उसका स्कोर क्या होता, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से S3 शिफ्ट में अगर किसी कैंडिडेट के इतने परसेंटाइल नंबर आते तो उसका स्कोर क्या होना चाहिए था, वो स्कोर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो वो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो स्कोर, उस स्कोर का फार्मूला क्या है, x1 प्लस में x2 माइनस x1 बाई P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। अब ये x1 x2 क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें देखो आप ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी S1 शिफ्ट में इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको हम क्या मान के चलेंगे, इसको हम x मान लिया, यानी ये x स्कोर है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट, इस टेबल से जस्ट बिलो देखो आप कितने नंबर हैं, उसको क्या मानेंगे हम x1। ठीक है, तो x1, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है x1 प्लस में। अब देखो ये x1 मान लिया प्लस में, अब प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है x, उसका 192 से तो स्कोर ज़्यादा ही होगा, तो ही तो उससे ऊपर है। तो ये x1 क्या है, जस्ट इससे नीचे वाला इससे ऊपर कितना ऊपर होगा, अब वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, x2 इससे जस्ट ऊपर जितना स्कोर है उसको x2 मानेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ x बराबर लिख लेता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है 192 प्लस में x2 क्या है ये 200, यानी 200 माइनस जस्ट इससे बिलो कितना है x1 192 और बाय क्या है P2 माइनस P1 बाई P1 क्या है P2, जो x2 था उसके कोरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल कितना है वो है P2। ठीक है, और जो x1 था उसके कोरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल है वो क्या है P, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल है उसको हम क्या बोलेंगे P। तो बाय P2 माइनस P1, अब देखो P2 कितना है 100 माइनस में P1 कितना है 99.96
और आगे क्या है 91438 और इंटू पी माइनस P1। पी कितना है ये देखो, ये फिर लिखेंगे यानी जिस सेल का हमें कैलकुलेट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 99.99040 और इसमें से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, माइनस क्या करेंगे x1 कौन सा है ये वाला, तो ये वाला इसमें से माइनस कर दें। उसके बाद जो वैल्यू आएगी ना वो वर्चुअल स्कोर क्या है x की वैल्यू है, तो वो देखो वैल्यू क्या आएगी इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में ये टेबल बन गई हमारी। तो वर्चुअल स्कोर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 199.75 अब देखो ये क्या है 192 से तो ज़्यादा ही है ना, ठीक है, तो ही तो वो यहाँ स्टैंड कर रहा है। इसी तरह से S3 टेबल में भी यहाँ खाली था, सेम फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक दिक्कत हो रहा है यहाँ, वहाँ तो एक ही टेबल खाली थी पर यहाँ देखो सेकंड शिफ्ट में 3-4 कॉलम खाली है, तो x1 x2 क्या मानेंगे। तो इसमें यही है किसी भी कॉलम का कैलकुलेट करो उससे जस्ट बिलो देखो जो हमें गिवन हो और इससे कम हो, तो यहाँ क्या है 100, तो ये x1 की वैल्यू 100 होएगी और x2 की वैल्यू 192 होएगी, ठीक है। इसी तरह से ये P2 की वैल्यू है और ये P1। अब इसमें क्या चेंज होएगा, इसमें P चेंज होएगा। P क्या रहेगा, इस कॉलम के लिए P रहेगा हमारा ये, ठीक है, इस कॉलम के लिए P हमारा रहेगा ये और इस कॉलम के लिए P ये और इस कॉलम के लिए, यानी जो ये P है ये जिस कॉलम की वैल्यू हमें यहाँ x कैलकुलेट करनी है उसी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू रहेगी और उसी वजह से ये चारों वैल्यू क्या है अलग अलग आएगी। देखो क्या आ रही है, ये देखो ये 4 वैल्यू खाली थी, यहाँ दूसरी शिफ्ट में 4 वैल्यू खाली थी, चारों की वैल्यू अलग अलग आ रही है क्योंकि इनके परसेंटाइल स्कोर कोरस्पॉन्डिंग क्या है अलग अलग है। इतना आप समझ गए। अब ये देखो जितने भी खाली कॉलम थे इसी मेथड से सबका वर्चुअल स्कोर कैलकुलेट करने के बाद चारों शिफ्ट के पूरे कॉलम हमने क्या है यहाँ देखो फिल कर लिए। पहली शिफ्ट के सारे कॉलम देखो फिल है, दूसरी शिफ्ट के भी फिल है, तीसरी के भी फिल है और चौथी के भी फिल है। अब ये फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो भी यानी अब यहाँ क्या है हमारे पास में ये टॉपर है, इसमें ये सेकंड टॉपर है, इन सब को हर एक कॉलम को हम क्या है एक नॉर्मलाइज स्कोर अलॉट करेंगे। वो नॉर्मलाइज स्कोर कैसे अलॉट करेंगे, अब तो सिंपल है, हमारे पास चारों फर्स्ट है और चारों के नंबर हमें रो स्कोर पता है, तो इन चारों का एवरेज स्कोर के इक्वल इनको हम नंबर अलॉट कर देंगे। तो अब देखो ये कैसे नंबर अलॉट करेंगे, यहाँ क्या तरीका है एवरेज निकालने का कि जितनी भी शिफ्ट है जैसे A B C T तक शिफ्ट है तो T तक शिफ्ट का सम और बाय टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट, ये तुम्हें पता ही है वैसे एवरेज का फॉर्मूला है, तो ये इन्होंने एवरेज निकाल दिया। इस एवरेज को क्या बोल रहे हैं, ये नॉर्मलाइज स्कोर। अब देखो ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अब इसमें क्या है जो फर्स्ट थे उन चारों का एवरेज ये आया, जो सेकंड थे उनका ये आया। अब ये एवरेज क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक रो का एवरेज देख रहे हैं तो हर एक रो का एवरेज क्या है कम ज़्यादा अपने हिसाब से होगा, ठीक है। और वही स्कोर जो ये नॉर्मलाइज स्कोर है ये हमारे स्कोर कार्ड में आएगा। अब देखते हैं क्योंकि हमारे को तो ये पता करना है ना किसके नंबर कितने बड़े हैं किसके नंबर कितने घटे हैं, तो इस नॉर्मलाइज स्कोर में आप चेक करो, ये पहली शिफ्ट है, ठीक है, ये तीसरी शिफ्ट है। अगर हम यहाँ टॉपर का कंपैरिजन करें तो यहाँ से हमें सीधा ये लग रहा है कि जो तीसरी शिफ्ट है ना वो हार्ड शिफ्ट है क्योंकि उसके जो टॉपर है उसके 188 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले में देखेंगे तो इसके 188 थे, यहाँ इसको नंबर कितने मिले इसके स्कोर कार्ड में 195.5, तो ये देखो इसके नंबर क्या यहाँ से बढ़ गए और कितने बढ़े 7.5 नंबर क्या इसके प्लस हो गए। अब इस तीसरी शिफ्ट में आप चेक करो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब का स्कोर एक बार देखो बढ़ा है नहीं बढ़ा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम, ये देखो यहाँ इस कैंडिडेट के रो स्कोर कितना था 186 था और इन चारों का एवरेज करके इसको कितना मिला 180.48, कितने नंबर बढ़े इसके 6.4825, मतलब कितने भी बढ़ो नंबर बढ़े। फिर नीचे चलते हैं हम, अब हम क्या देखते हैं कौन सा लेके चलो आप इसमें कोई सा भी लेके देख लो, यहाँ 172 लेके चलते हैं, 172 है इसके नंबर देखो 172 नंबर थे, ये भी क्या है S3 शिफ्ट में और इसका स्कोर कितना मिला इसको स्कोर कार्ड में 165। अब देखो इसके साथ क्या हुआ,
इसके साथ ये हुआ कि इसको इसका रो स्कोर था वो 172 था और इसको 65, यानी इसके नंबर कम हो गए। कितने कम हुए वो देखो, तो इसके 66 6, यानी लगभग 6.5 नंबर के करीब के इसके माइनस हो गए। ठीक है, अब आप सोच के देखो, ये थर्ड शिफ्ट का वही कैंडिडेट है जिसमें पहले कैंडिडेट को तो 7.5 नंबर का बेनिफिट हो रहा है, और उसी शिफ्ट में 172 वाले का 6.5 नंबर का नुकसान हो रहा है। यानी वही 8 शिफ्ट है और उसी शिफ्ट का कैंडिडेट है। अब ये हमारे भी थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा कि उस 8 शिफ्ट में बच्चे के नंबर कम कैसे हुए, वो किस वजह से हुए। वो जो इसकी 2-3 बराबर शिफ्ट थी, S1 S2 और S4, उस वजह से हुए। क्यों? क्योंकि जो S1 शिफ्ट थी उसमें 180 नंबर, ठीक है, वो किसके बराबर है? 99.30 परसेंटाइल के इक्वल है। यानी कि 99% बच्चे क्या है 180% क्वेश्चन करके बैठे हैं, और यहाँ 155 ही आए उसके, और फोर्थ शिफ्ट में भी 155 आए। अब देखो इनका एवरेज निकालेंगे तो इन चारों को तो इक्वल ही देंगे, क्योंकि क्लास में इनकी पोजीशन क्या है, सेम है। और वो सेम क्यों है? क्योंकि इनके परसेंटाइल स्कोर कितना है? 99.43 है। 172 में भी 99.43 बन रहा था। इन सब का एवरेज करेंगे तो इसमें क्या, इसको माइनस हो गया। हर शिफ्ट में ऐसा ही होगा भाई। अब पहली शिफ्ट में भी देख लो आप, जो कैंडिडेट 200 नंबर थे उसके नंबर कम हो गए। कितने नंबर कम? 4.5 नंबर माइनस हो गए। अब आगे चल के देखो, हम यहाँ देखते हैं कि अब देखो मोस्टली इसमें क्या है कि जो ऊपर ऊपर के कैंडिडेट रहते हैं, टॉपर रहते हैं, उनके अगर हार्ड शिफ्ट है तो सबके लगभग बढ़ेंगे, और जो इजी शिफ्ट है उनके सबके घटेंगे। पर उसके बाद में नंबर बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे इस कैंडिडेट को लेके चलते हैं, 48 वाले को, ये इसी शिफ्ट का कैंडिडेट है। ठीक है, यहाँ 200 वाले के नंबर तो क्या थे? घट रहे थे। इस 48 वाले के नंबर देखो यहाँ 51 पॉइंट, यानी लगभग प्लस में 3 नंबर हो रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का ही कैंडिडेट है ये, इसके 3 नंबर बढ़ रहे हैं, और ऊपर वाले के नंबर देखो घट रहे हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है क्लास में, आप कितने बच्चों से ऊपर स्कोर करते हो या कितने बच्चों से आप नीचे स्कोर करते हो, वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो यानी यहाँ शिफ्ट का ये मैटर नहीं है कि आप फर्स्ट शिफ्ट में हो तो आप सबका श्योर है कि आप सबके नंबर बढ़ेंगे। नहीं भाई, आप में किसी के नंबर बढ़ेंगे, किसी के घटेंगे। किसी को तो क्या पता 10 नंबर भी बढ़ जाएं, किसी को 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं, और किसी के भाई 5-6 नंबर माइनस में भी हो सकते हैं। जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, जिसको हम बोल रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट थी, उसी शिफ्ट में कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे और कुछ घटेंगे। ठीक है, इसी तरह से सबसे इजी शिफ्ट थी जो हम मान के चल रहे हैं कि 27 की मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो उस शिफ्ट में भी जो टॉपर है ना, उनके नंबर तो घटने श्योर है, क्योंकि जो अदर शिफ्ट के टॉपर हैं उनके उतने नंबर नहीं है। भाई जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट है उसका टॉपर कितना नंबर लेके आओगा? मान के चलो आप 80 या 85 नंबर है, पर जो 27 की मॉर्निंग शिफ्ट है ना, उसका टॉपर कम से कम क्या है 96 या 95 नंबर लेके बैठा हुआ। तो अब ये देखो, जैसे हम टॉपर की तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। आप मान के चलो जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट है उसका टॉपर 85 मान लेते हैं। ठीक है, और जो 26 की इवनिंग थी वो भी थोड़ी आसान थी, तो उसके हम 90 मान लेते हैं। और जो सबसे इजी शिफ्ट थी 27 की मॉर्निंग, उसके भाई 96, और 27 की शाम वाली थोड़ी मुश्किल थी, उसके 91 मान लेते हैं। अब आप देखो इनका अगर एवरेज निकालोगे आप, ठीक है, तो उस एवरेज का क्या है, लगभग वो 90 के करीब, 90 समथिंग रहेगा। बाकी देख लो आप, 6 मैं 91 के करीब मान लो आप। ठीक है, तो ये देखो जो 85 है उसके नंबर तो बढ़ गए ना, और जो ये 96 वाले हैं या 90 वाले, इनके स्कोर पे देख लो आप क्या फ़र्क पड़ा है। तो यानी जो हार्ड शिफ्ट है उसमें जो ऊपर के टॉपर बच्चे हैं ना, उनका तो श्योर है कि नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन में अदर शिफ्ट में उनके नंबर उनसे बहुत ज़्यादा है, तो उन चारों का अगर हम एवरेज लेंगे तो जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनके नंबर क्या है, बढ़ने की उम्मीद है। पर उसी शिफ्ट में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ठीक है, जो भीड़ वाली लाइन है उसमें हम देखेंगे कि जिसको हम बोलते हैं ना कि कट ऑफ लाइन है, उस कट ऑफ लाइन में क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे उठते हैं। तो उस कट ऑफ लाइन पे डिपेंड करेगा, क्या पता उस कट ऑफ लाइन में
फर्स्ट शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो 55-60 वाले ज़्यादा हो, और जो सेकंड शिफ्ट है बेशक ईजी है वो, उसमें 55-60 वाले उतने ना हो। तो जिस शिफ्ट में बच्चे कम मिलेंगे तो उनका परसेंटाइल स्कोर क्या है, बढ़ जाएगा, और जिस शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा मिलेंगे उस स्कोर में उनका परसेंटाइल स्कोर घट जाएगा। तो अगर इनका परसेंटाइल घट गया और इनका बढ़ गया तो ये 55-60 नंबर भी ईजी शिफ्ट में लेके क्या है, नंबर प्लस करेंगे, और ये हार्ड शिफ्ट में भी 55-60 लेके क्या है, नंबर माइनस स्कोर करेंगे। तो ये तो एक्चुअल डाटा पे ही पता चलता है कि किसके नंबर घटेंगे और किसके बढ़ेंगे। पर हाँ, इतना 100% श्योर है कि हर शिफ्ट में सभी बच्चों के नंबर इक्वल नहीं बढ़ेंगे। किसी बच्चे को 10-15 नंबर भी मिल सकते हैं, किसी के 5-4 नंबर घट भी सकते हैं, हर एक बच्चे का अपना अलग हिसाब किताब रहेगा। अब आप पता कैसे करें कि आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? तो मेरे हिसाब से ना, इसका एक बिल्कुल ईजी सा तरीका है अगर आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? आप मान के चलो, आप किसी को नहीं देखते, आप सिर्फ अपना अपना देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको चारों पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आप जो पहली शिफ्ट है उसका भी देखो, दूसरी का भी देखो, और तीसरी का भी देखो, और चौथी का भी देखो। ठीक है, किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर है, मान लो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, मेरे 75 स्कोर है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का तो मुझे पता ही है, मैं ईमानदारी से दूसरी शिफ्ट का और अंदाज़ा लगाऊं कि मेरे कितने आ सकते हैं। मैं उसमें मान के चलूँ कि मेरे क्या है, 85 आ सकते हैं। इसी तरह से मैं तीसरी शिफ्ट में देखूं, मानो मेरे 88 आ सकते हैं। चौथी शिफ्ट में मान के चलूँ मेरे 81 आ सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पे कैलकुलेशन करो कि इनका एवरेज क्या है। तो हम क्या इसका एवरेज निकाल के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो कितना था, 75 प्लस में कितना था भाई, 85, 88 और 81। 85, 88 और 81 डिवाइड बाई 4, यानी 82.25 हमारा क्या गया, एवरेज आ गया। तो इनका एवरेज कितना आ गया, 82.25। अब देख लो आपका कितना फ़र्क पड़ा, आपके कितने नंबर बढ़े कितने घटे हैं, वो आपको क्या अंदाजा है। हर शिफ्ट के लिए ऐसा ही है, ये नहीं है कि टॉपर के लिए। अगर आपके मान के चलो पहली शिफ्ट में 50 नंबर बन गए, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाओ अगर पहली शिफ्ट में आपके 50 है तो दूसरी शिफ्ट वाले पेपर में आप कितना स्कोर कर सकते थे। क्योंकि आपके जितने जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अगर पहली शिफ्ट में आते तो वो 50 स्कोर करते। आप खुद अटैम्प्ट करो दूसरी शिफ्ट को, आपको लगता है कि दूसरी शिफ्ट में आप 65 नंबर स्कोर कर सकते हो, और तीसरी शिफ्ट में आप 70 नंबर स्कोर कर सकते हो, और चौथी शिफ्ट में मान के चलो आप 68 स्कोर कर सकते हो। तो इन चारों शिफ्ट का क्या है, एवरेज निकालो। ठीक है, उस एवरेज के बाद आप पता करो कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये भाई कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, एक थोड़ा सा रफ एस्टीमेट है कि इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप अपनी शिफ्ट के नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। अब ऐसे बोलेंगे कि सर इससे तो क्या होगा कि हर शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट वाले वो यही कहेंगे कि हमारे नंबर तो बढ़े ही बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, जो बच्चा 40 नंबर स्कोर कर रहा है इस शिफ्ट में, क्या पता वो दूसरी शिफ्ट में 30 नंबर ही स्कोर कर पाए, या चौथी शिफ्ट में वो 35 स्कोर कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 40 नंबर है ना उसके खुद के नहीं है। 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसने तो ये 40 उसके तुक्के हैं, क्या पता दूसरी शिफ्ट में उसके तुक्के ना लगे, उसके कम हो जाए, बेशक वो इजी हो। जिस शिफ्ट में बच्चे ने पढ़ ही नहीं रखा तो उनको तो तुक्के ही मारने हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के स्कोर क्या होंगे, बहुत कम ज़्यादा होंगे। उनको सिर्फ हार्ड इजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है तुक्के से। जिस शिफ्ट में जितने तुक्के लगे वही ठीक है उनके। तो जो इस स्कोर पे जिसको कट ऑफ बोलते हैं ना, तो उस कट ऑफ का यही सिस्टम है। उस कट ऑफ वाले बच्चे मोस्टली क्या है, मतलब उनके, ये तो नहीं कह सकते कुछ बच्चे मेहनती भी हैं, पर मोस्टली बच्चों के क्या है, तुक्के ही मिलेंगे, और उनको क्या है पेपर के लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वजह से उन बच्चों के नंबर के हार्ड शिफ्ट में भी क्या है, घट रहे हैं। पर हाँ, जो एक कट ऑफ से ऊपर है वो मेहनती कैंडिडेट है। ठीक है, तो उन लेवल के कैंडिडेट अगर थर्ड शिफ्ट में आते हैं तो मोस्टली वो ज़्यादा स्कोर करेंगे। अगर वही उनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होता 26 की मॉर्निंग, तो उनका स्कोर क्या है, कम रहता। तो यानी ये मान के चलो अगर आप कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों में हो और हार्ड शिफ्ट में हो, यानी 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में हो, तो आपके नंबर बढ़ेंगे, श्योर बढ़ेंगे। अगर आप उस कट ऑफ से नीचे हो, क्योंकि हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग है। अब आप बोलोगे कि सर कट ऑफ क्या है, तो मैं भी थोड़ा सा एक बार रफ बता देता हूँ। जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग में अगर वो 50-55 नंबर भी लेते हैं,
तो मेरे हिसाब से कम उनके 5 या 6 नंबर तो प्लस होंगे ही होंगे। जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में थे, थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में थे, थर्ड शिफ्ट को सबसे इजी बता रहे हैं, तो इन बच्चों के कहाँ तक है, लगभग जो 70-75 के आसपास हैं, उनके कम से कम 6 या 7 नंबर माइनस होंगे। ठीक है, अब देखो इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन बच्चों के 5-6 नंबर बढ़ गए, इन बच्चों के 5-6 नंबर घट गए, तो कम से कम 10 या 12 नंबर का गैप आ गया ना। यानी ये थोड़े डाउन आ गए, मान ली 70 है तो उनके कितने हो गए, 64 बन गए। और यहाँ जो 55 है, उस बच्चे के 6 नंबर के बाद 61, तो ये देखो एक लेवल सा आ गया। यानी यहाँ क्या है, 55-56 वाले क्या है, 70 को वो कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। तो ये मत मानो कि किसी शिफ्ट में आपके 50 नंबर है तो 70 वाला आपसे बहुत ज़्यादा होगा, नहीं। क्या पता एक्चुअल डाटा में ये 50-55 वाले इस 70 को क्रॉस भी कर जाएं, और कर भी सकते हैं भाई। इनके मान के चलो अगर आप 8-10 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गए, 65 है, और 70 वालों के अगर 8 नंबर भी माइनस हो गए, तो ये कितने पे आ जाएंगे, 62 पे आ जाएंगे। 55 वाला देखो आप यहाँ 65 नंबर है, इससे ऊपर आ गए उसके। तो ये जो एक्चुअल पोजीशन है ना, ये तो आपकी स्कोर में ही पता चलेगी। पर हाँ, ये श्योर है कि जो कट ऑफ से ऊपर हैं उन शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, और जो इजी शिफ्ट है, कट ऑफ से जो बच्चे ऊपर हैं उनको नुकसान होगा उस चीज़ का, उनके नंबर घटेंगे। और जो बच्चे इस भीड़ वाली लाइन में है ना, उनका कुछ नहीं पता। क्या पता हार्ड शिफ्ट में भी उनके नंबर माइनस हो जाए, और क्या पता इजी शिफ्ट में उनके नंबर प्लस हो जाए, क्योंकि वहाँ जो काम है वो हार्ड इजी से उनको कोई मतलब नहीं है, वो सब काम तुक्के पे चल रहा है। ठीक है, तो उसको मत मानो आप। सिर्फ और सिर्फ जो कट ऑफ लेवल से ऊपर है, उन्हीं बच्चों को एक्चुअल में इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो और एक ये भी नहीं है, हम जहाँ भी देखते हैं ना, वहाँ आपको क्या मिलेगा कि जो 26 मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट थी, उसके कम से कम 6 से 10 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, या जो 27 तारीख को थर्ड शिफ्ट थी, उनके 5 से 10 नंबर घटेंगे। वो सभी के अलग अलग होंगे। क्या पता टॉपर के 4 नंबर का ही फ़र्क आए, और क्या पता उनसे जो नीचे हैं उनमें 5, 6 या 10 नंबर आई। वो आपने इस वीडियो में देख लिया होगा किस तरह से कितने नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का कुछ नहीं पता भाई। किसी के 10 नंबर भी बढ़ेंगे, किसी के 10 नंबर भी घट सकते हैं, किसी के 5 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 5 नंबर घटेंगे। यानी जो घटने बढ़ने वाला सिस्टम है वो हर शिफ्ट में हर एक कैंडिडेट के लिए अलग होगा। जो कैंडिडेट सिर्फ इक्वी परसेंटाइल पे ही खड़े हैं, यानी उन दोनों का स्कोर सेम है, उनको ही सेम नंबर, यानी अगर 4 बढ़ गए तो दोनों को 4-4 बढ़ेंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग नंबर घटेंगे बढ़ेंगे। किसी एक शिफ्ट का ये नहीं कि सेम नंबर स्कोर घटेगा, सेम बढ़ेगा। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप। बाकी ये नोटिस है ना, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल संत रविदास लाइब्रेरी के नाम से है, संत रविदास लाइब्रेरी के नाम से, संत रविदास लाइब्रेरी शाम सुख, उस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इसको एक बार देख लेना, वहाँ से भी आपको ये समझ आ जाएगा। तो इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसको हम यही ख़त्म करते हैं।